स्वागत है भाई लोग। भाई इंतज़ार का घड़ी ख़त्म है उन बच्चों का जो 10th किए हुए हैं, है ना, 10th पास हैं या फिर 10th का भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं, या बहुत बच्चे 10th किए हुए हैं, 12th किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तैयारी भले ही आप लगे हुए हैं अपना करियर बनाने की दिशा में, जनरल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आपको साल में एक बार मिलता है। सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप 10th किए हुए हैं ना भाई, आपको जस्ट 10th के बाद सरकारी नौकरी अगर चाहिए, या 12th किए हैं, 12th के बाद अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए टेक्निकल फील्ड में, तो सबसे अच्छा चांस आपको मिला है 1 साल बाद फिर से कि आप भाई ITI में एडमिशन ले लीजिए। सरकारी ITI में अगर आपका नामांकन हो जाता है भाई, सब कुछ निःशुल्क है, यहाँ पर पैसा खर्च होगा ही नहीं आपका भाई, है ना। और जितना खर्च नहीं होगा उसके एवज में आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है सरकार के द्वारा, है ना। अगर सरकारी ITI में अगर एडमिशन करवा लेते हैं, आपको उतना जो खर्च नहीं होगा उससे अधिक तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। सारा व्यवस्था निःशुल्क रहता है ITI में। यहाँ पर आप तरह तरह का ट्रेड से प्रशिक्षण लेकर के आपको हम 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं भाई, आपको रोज़गार मिलना तय है। या खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। PSU में तो भरा पड़ा है, आप सुने होंगे ना, HPCL, भेल, गेल, रेलवे, NTPC, है ना। ये सभी महारत बड़े बड़े कंपनी जो है, तो वो सभी में वैकेंसी आता है। और जो ITI किए हुए हैं बच्चे, उन्हीं के लिए स्पेशल वैकेंसी आता है भाई। आप देखिएगा, हम आपको जो बता रहे हैं, आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी ITI करने के बाद आपको मिल सकता है। आसानी से आपको जॉब मिल सकता है भाई। उसी सिलसिला में आपको हम कई बार वीडियो में बताए भी हैं, हमारा प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, YouTube चैनल पे जाकर के देख लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिलेगा ITI से संबंधित। कैसे एग्ज़ाम होता है, कौन कौन सा ट्रेड का प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाता है ITI में, वो सारा कुछ का जानकारी आपको मेरे चैनल पर दिया जाता है। आप उससे लाभ उठा सकते हैं अगर टेक्निकल फील्ड में रुचि रखते हैं आप तब, है ना। ठीक है, बताना हमारा फ़र्ज़ है। आप लेकिन अगर 10th पास किए हैं, या 12th किए हुए हैं, या ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप कोई सा भी कोर्स कर लीजिए ITI में आकर के, नामांकन ले लीजिए। सरकारी ITI में खर्च तो कुछ होना है नहीं, है ना। आप आसानी से 1 साल का ट्रेड ले लीजिए, 2 साल का ट्रेड ले लीजिए, और आप प्रशिक्षण लीजिए सही ढंग से। आपको यहाँ कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, कैंपस आपका हो जाएगा कॉलेज में ही, कंपनी आपको उठा के ले जाएगी। और अच्छे से तैयारी अगर कर लेते हैं, बहुत सारा PSU में हर 3 महीने 4 महीने पे बहाली आता है, उसमें जा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी बात है, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं आपको एडमिशन से संबंधित। सरकारी ITI में एडमिशन होगा आपका कैसे, है ना भाई। उसका जो है आ गया है नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पे भी आपको मिल सकता है, ये आपका वेबसाइट दिया हुआ है ना। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को और आसानी से देख सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। बाकी फॉर्म भरने से पहले इसका टोटल आपको जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना है ना। ITI केट के नाम से आपका ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, डाउनलोड करिएगा। सबसे पहले अगर आप अप्लाई करने जाते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उसके वेबसाइट पे, है ना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ईमेल ID एक रखना है, जो परमानेंट ईमेल ID है वो आपको आगे एडमिशन तक काम देगा। और मोबाइल नंबर जो इसमें रजिस्टर्ड करिएगा, वो मोबाइल नंबर एकदम परमानेंट होना चाहिए। कभी कभी गड़बड़ा जाता है मोबाइल नंबर, तो वेरिफिकेशन होने में समस्या हो जाता है आगे। आपको ईमेल ID एकदम सही जो रेगुलर यूज करते हैं उसको रखना है, मोबाइल नंबर आप जो रेगुलर यूज करते हैं उसको रखना है आपका, है ना। आगे फिर उसी मोबाइल नंबर और क्या कहते हैं ईमेल ID के माध्यम से फर्स्ट स्टेप का आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो कार्य है वो आपका पूरा हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसको और ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, अच्छा होगा। बढ़ने से पहले आप जाइएगा तो इसको पढ़ करके जाना है आपको, है ना। अब देख लीजिए सेकेंड स्टेप क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, है ना। रजिस्ट्रेशन होने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप भरिएगा, है ना। लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन जैसे हुआ, लॉगिन ID पासवर्ड आपको मिलेगा, फिर वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन करिएगा, है ना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप इसको सही तरीक़ा से भर करके सेव एंड कंटिन्यू करके क्लिक कर दीजिएगा। फिर जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है आपका जो भी मांगा जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपके पास है उसको भरिएगा। अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर कर दीजिएगा भाई। थर्ड स्टेप क्या है आपका, एप्लीकेशन प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिशन, है ना। आप थर्ड जो है आपका स्टेप, वो प्रीव्यू आप देख लीजिएगा क्या हमारा कुछ गलती तो नहीं है, बाकी फाइनल सबमिशन उसके बाद हो जाएगा। स्टेप 4 में क्या है, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्ज़ाम फ़ी
एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए कुछ पेमेंट आपका लिया जाता है, तो उस पेमेंट को आप जो है कटवा सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे पेज में हम जा रहे हैं, उसको देख लीजिए। अब इसमें क्या है, पेमेंट हो जाने के बाद है ना, ये सब जो प्रोसेस है ये आपका यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट हो सकता है ना, ऑनलाइन पेमेंट है ना, ये चालान वगैरह से भी होता है। बाकी आप यूपीआई तो सब बच्चे यूज ही करते हैं उसके माध्यम से। और जो फ़ी है आपका ये देख लीजिए, 750 रुपया जो है आपका, है ना, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये आप सभी लोग देख लीजिएगा। 750 रुपया का शुल्क लगना है एग्ज़ाम के लिए, है ना। कुछ बच्चे को 100 रुपया लगना है SC ST वाले के लिए, है ना। इसको देख लेना है, एग्जामिनेशन के लिए फ़ी है केवल, है ना। और 6 स्टेप क्या है आप देख लीजिए, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, जो आपका सारा कुछ फ़ी वगैरह कट जाएगा तो फिर आपका वो जो पेज होगा कन्फर्मेशन पेज जो है वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट रखना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करने में जो भी करिएगा वो टोटल एडमिशन के टाइम में, है ना, काउंसलिंग के टाइम में ज़रूरत पड़ता है ना। ये सभी को संबंधित डॉक्यूमेंट को आसानी से आप रख सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर समस्या होता है, फ़ी कट जाता है, फॉर्म नहीं सबमिट होता है, तो ये ईमेल ID है, यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं, है ना। ये मोबाइल नंबर है, किसी प्रकार का अगर समस्या हो आप इनसे बात करके अपना समस्या का समाधान करवा सकते हैं भाई, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, कब से शुरू है, क्या है। उसके बाद कुछ है इसमें क्या, करेक्शन वगैरह का भी डेट देता है ना। एप्लीकेशन फॉर्म जब सुधार वगैरह एडिटिंग करने के लिए अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है उसके लिए भी डेट दिया जाता है, जो डेट यहाँ पर आपका दिख रहा है ना, 10/4 से 13/4 तक, है ना, 2025 तक आपको सुधार करने के लिए, कुछ त्रुटि हो जाए फॉर्म में तो उसको आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट बात, ये जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो है आपका होने जा रहा है 6/3/2025 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा भाई। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग मतलब ख़त्म होने का डेट है 7/4, मतलब 7 अप्रैल तक इसका क्लोज हो जाएगा, है ना। आप इससे पहले ही भर लीजिए, है ना, सर्वर कभी कभी स्लो हो जाता है। पेमेंट अगर आप कटवाते हैं 8/4/2025, है ना, 8/4 तक आपको पेमेंट, है ना, 12 बजे से पहले तक कर देना है, ठीक है। चाहे डेबिट कार्ड से कीजिए, नेट बैंकिंग से कीजिए, यूपीआई से कीजिए, जिससे भी आपको सुविधा हो कर दीजिए। ऑनलाइन एडिटिंग फॉर्म, आप जो अगर कुछ गलती वगैरह हो जाएगा उसको सुधार करने के लिए भी डेट दिया हुआ है, 10 तारीख से लेकर के 13 अप्रैल तक आप जो है उसको सुधार वगैरह कर सकते हैं। एग्जाम के लिए जैसे एक एग्जाम फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, अब एग्जाम के लिए जो है आपका एडमिट कार्ड जो है अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पर। 28/4/2025 को आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा आपके वेबसाइट पर। फिर जो है एग्ज़ाम जो है आपका संभावित जो तिथि दिया गया है 11/5, है ना, 2025 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद थोड़ा दिन इंतजार करिएगा, फिर उसका आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर काउंसलिंग का डेट आता है। ऑनलाइन सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन है, आप काउंसलिंग कर दीजिएगा ऑनलाइन, है ना। फिर आपका बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जहाँ भी। फिर जो भी जैसा अभी आगे होगा इससे संबंधित ITI से संबंधित न्यूज टोटल आपको हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, अपडेट करते रहेंगे, आप देखते रहिएगा, है ना। ये बहुत ही अच्छा मौका है, हमेशा नहीं आता है, 1 साल बाद फिर इंतज़ार करना पड़ेगा आपको अगर जल्दी चाहिए भैया जॉब तो आप जो है ITI कर लीजिए। साथ ही साथ ITI से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, मेरा यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब चैनल, वहाँ पर आपको सुनील सर ITI के नाम से, सुनील सर ITI के नाम से हमारा चैनल है, उसको आप विजिट करते रहिएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा भाई। धन्यवाद।